प्रभु को जय यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हम चालीसा के दूसरे शुक्रवार में क्रूसित यीशु की दूसरी वाणी तो आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा पर मनन एवं चिंतन करेंगे। आइए सबसे पहले हम क्रूस के निशान से इस घड़ी का शुभारंभ करें। पवित्र क्रूस के निशान से सभी शत्रुओं से हमें बचा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। साथ ही हमारी माता मरियम की मध्यस्थता साथ में रखें और प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। आइए अभी हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 वचन संख्याएं 39 से 43 से प्रभु का वचन सुने। पश्चातापी डाकू। क्रूस पर चढ़ाए हुए कुकर्मियों में एक इस प्रकार ईसा की निंदा करता था, तू मसीह है ना, तो अपने को और हमें भी बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तुझे ईश्वर का भी डर नहीं? तू भी तो वही दंड भोग रहा है। हमारा दंड न्याय संगत है, क्योंकि हम अपनी करनी का फल भोग रहे हैं, पर इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तब उसने कहा, ईसा, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। हमारे प्रभु यीशु अपने शरीर पर इतना दर्द, तकलीफ, दुख, वेदना सहने के बावजूद भी अपने अपराधियों को क्षमा एवं उन्हें शिक्षा देने में लगे हुए हैं। मुझे पता है कि आप और मैं भी यह सोचेंगे कि ये हमारे लिए संभव नहीं है, और ये हमसे कतई नहीं होगा कि जब हम उस स्थिति में हैं जहाँ हम शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं या दुख सह रहे हैं, और दूसरों को ढाढ़स बंधाएं या दूसरों को अच्छाई के बारे में बताएं, क्योंकि हम एक निरे मनुष्य हैं। आज प्रभु यीशु हमें एक अच्छे डाकू के उदाहरण से यह कहते हैं कि जब हम उनके पास पूर्ण रूप से, पूरे हृदय से पश्चाताप करते हुए, चाहे हम कितने भी गिरे क्यों ना हो, चाहे हम कितने भी पाप में डूबे क्यों ना हो, लेकिन विश्वास के साथ जब हम उनके पास आते हैं तो यीशु हमें अपनाते हैं और हमें भी आश्वासन देते हैं, तो आज ही स्वर्गलोक में मेरे साथ होगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, मुझे भी कृपा प्रदान कर कि मैं अपने दुखों को खुशी से स्वीकारते हुए दूसरों के दर्द एवं पीड़ा में उनसे उभरते हुए एक शांति एवं सहानुभूति का माध्यम बनूं। आमीन।